जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, आप सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर में धन के प्रति, व्यापार आदि के अंदर में जो लाभ, सुख, समृद्धि, धन प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है, जो बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप बसंत पंचमी से प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो आप इसको गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तक की तिथि में किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक कांसे की थाली लेनी है। कांसे की थाली में आपको चंदन और कपूर और केसर, इन 3 चीज़ों को मिक्स करके एक द्रव्य बनाना है। तीनों को पीस करके या मिला करके इसको, चंदन को, सफ़ेद चंदन को, केसर को और कपूर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं। अनार की कलम या अनार की लकड़ी या मोर पंख, अगर अनार की लकड़ी मिले तो बहुत उत्तम है या मोर पंख मिले तो बहुत उत्तम है। और चांदी की तार जो होती है वो सबसे उत्तम होती है। इन तीनों में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे एक कांसे की थाली को गंगा जल से धो करके उसके मध्य में अष्टदल कमल बनाएं। और वो अष्टदल कमल बनाने के बाद उसमें एक मंत्र लिखें, वो है श्रीम। श्रीम मंत्र उसके अंदर लिखें। सिर्फ श्रीम लिखना है आपको। श्रीम लिख करके उस थाली को, जो श्री यंत्र है, उस थाली के श्री लिखी हुई आकृति को पूजा करनी है। पूजा मतलब जल चढ़ाना है, थोड़ा सा मूली का टुकड़ा चढ़ाना है, चंदन का और रोली और चावल और पुष्प अगर पीले या लाल मिले तो बहुत उत्तम है। चढ़ा करके धूप दीप दिखा करके भोग लगा करके, भोग एक अलग प्लेट में रख करके उसके सामने रख सकते हैं। एक दीपक जला करके वो दीपक से उस श्रीम की आरती करनी है आपको 4 बार। उसके बाद कमलगट्टा की माला या स्फटिक की माला से सिर्फ श्रीम मंत्र, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, इस मंत्र का 1, 5, 9, 11, 21, 51 जितनी श्रद्धा हो आपको माला का जाप करना है। माला जाप करने के बाद में आप क्या करेंगे कि उसके बाद में उस श्रीम यंत्र के अंदर में जो भी जल एकत्र हुआ है, उस थाली में अगर कुछ जल एकत्र हुए हैं आपके पूजा करते समय में और नहीं हुआ है तो उसके बाद में थोड़ा सा जल उस थाली में डाल करके वो सारे केसर मिश्रित श्रीम को घोल करके, धो करके कटोरी में निकाल लेंगे। किसी पुष्प के द्वारा उस श्रीम लिखे हुए जल को अपनी लॉकर, तिजोरी, कैश बॉक्स, पर्स, व्यापारिक स्थल में उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। जल बचे नहीं, और अगर किसी कारणवश जल बच जाता है तो उस जल को आप अपने घर के किसी शुद्ध गमले में डाल दें। ये ध्यान रखेंगे। अगर ये उपाय आप पूरे वर्ष भर करते हैं, प्रतिदिन श्रीम बना करके करते हैं, लिख करके थाली में लिख करके प्रतिदिन पूजन करते हैं, तो ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 दिनों के अंदर में इसका बहुत बड़ा परिवर्तन और लाभ दिखाई देगा। तो सभी व्यूअर्स को मेरी ये प्रार्थना है कि श्री साधना बोलते हैं इसको, जो श्री पंचमी यानी कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है, इस दिन से प्रारंभ करिए। और प्रारंभ करने के बाद में इसके रिज़ल्ट, इसके जो प्रभाव हैं, आप 20 से 25 दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में कैसा बदलाव आ रहा है। क्योंकि हमारे जीवन काल के अंदर में हमें अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वो होती है धन की। व्यापार अच्छा चले, व्यापार अच्छा हो, व्यापार में आशातीत लाभ हो, ये सभी लोगों की कामना होती है। तो आप लोग इस कार्य को ज़रूर करें। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, कांसे की थाली में चंदन, केसर, कपूर, इन तीनों को मिश्रित करके पीस करके एक अनार की कलम, चांदी की सलाका या मोर पंख से एक अष्टदल बनाएं। उस अष्टदल के बीच में जो गोल की आकार की जगह होती है उसमें श्रीम लिखें। श्रीम लिख करके उस यंत्र की, उस श्रीम लिखे हुए चंदन से जो लिखे हैं श्रीम, उसकी अच्छा से पूजा करें। धूप दीप रोली मोली चावल पुष्प से
सफ़ेद पीली पुष्प या लाल पुष्प उसका पूजन करें, उसको घी का दीपक दिखाएं, मिष्टान का भोग लगाएं या मेवा का भोग लगाएं। लगाने के बाद आपको 1, 5, 11, 21, 51 जितनी आपकी शक्ति है अपनी क्षमता अनुसार स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से आपको सिर्फ ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा देर माला करने में आपको नहीं लगेगी, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट का काम है प्रतिदिन का। आप इसको अपने प्रतिदिन की पूजा में सम्मिलित करें और इसका प्रभाव आप देखें। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि ये प्रयोग आप लोग के बहुत ही काम आएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स दें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें प्रोत्साहन दें ताकि हम और भी वीडियो बना करके आपको अच्छे से अच्छा जो भी ज्ञान है वो आपको बताएं और वैदिक शास्त्रों के अनुकूल में जो भी टोटके हैं छोटे मोटे वो आपको बता करके आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करें। जय श्रीमन नारायण।